नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लम इब्नहु अल कुरान नज़रन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम व मा तअख़्खर। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा हुरैरा तअल्लमिल कुरान वअल्लिम वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत फ़इन अताकल मौत व अंत कज़ालिक तहुज्जुल मलाइकतु इला कब्रिक कमा तहुज्जुल मुमिनून इला बैतिल्लाहिल हराम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गिरामी कदर सामीन, गुज़श्ता जुमा दीनी तालीम के उन्वान से बात चल रही थी कि दीनी तालीम की अहमियत क्या है और इस पुरफितन ज़माने में इस वक्त मुसलमानों के बच्चों पर और सिर्फ मुसलमान के बच्चों ही पर नहीं बल्कि मुसलमानों पर दीनी एतबार से जो हमला कर रहे हैं और घर वापसी के नाम से मुसलमानों को वरगला रहे हैं, तो कुछ और लोग जो इस्लामी तालीम की अहमियत नहीं जानते हैं और जिन्होंने बचपन ही में इस्लामी तालीम को नहीं लिया है और इस्लामी तालीम और इस्लामी माहौल में नहीं रहते हैं, तो उन्हें इस्लाम और गैर इस्लाम से कोई सरोकार नहीं। लोग जैसा कहते हैं ऐसा कर डालते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि असल में दीनी तालीम की जो अज़मत और दीनी तालीम का जो मकसद है, अगर हम नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्ल इसी तरह हज़रात ये गैरों के हवाले हो जाएगी। आजकल इंतहाई ख़राब से ख़राब तर माहौल होता जा रहा है। आप कहिए बच्चे या बच्चियाँ जो कॉलेजों में स्कूलों में पढ़ती हैं, ईमान की अज़मत न होने की बिना पर नाऊज़ु बिल्लाह ये गैरों के हवाले हो जाती हैं। फिर चाहे उसका नाम कुछ भी आप ले लें, लव मैरिज कर ले या यह है कि निकाह कर ले या यह है कि बगैर इसकी ज़िंदगी गुजार ले, तो उसे ये मालूम नहीं है। अब जब इन बच्चियों को या इन लड़कों को अगर मालूम नहीं है, कोई मुसलमान लड़की को उठाकर गैर ले जा रहा है, कोई मुसलमान गैर की लड़की को उठाकर अपने पास बिठा रहा है, तो ये जब तक दीनी अज़मत और दीनी तालीम हमारे अंदर नहीं होगी तो ऐसे केस रोज़ बरोज़ बढ़ते रहेंगे। और इसकी मेन बुनियाद और मेन वजह और बुनियादी वजह जो है वो ये है कि इस्लामी तालीम से नाआशना और नावाकिफ़ हैं। अब इस्लामी तालीम के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरीके से स्कूल के सिलसिले में हमें अपने बच्चों की फ़िक्रें हैं कि बच्चा दुनियावी तालीम से महरूम न रहे, दुनियावी तालीम से बच्चा कोरा न रहे, तो जैसे दुनियावी तालीम के लिए हम 2.5-3 साल में केजी से ही बच्चे को हवाले कर देते हैं स्कूल के, इससे कहीं ज़्यादा दीनी तालीम के हवाले करना फ़र्ज़ और ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ पर करीब में तालीम गाह नहीं है तो समझिए हर मस्जिद मोहल्ले में हुआ करती है, करीब हुआ करती हैं, तो करीब के इमाम से राब्ता करें और करीब के इमाम से राब्ता करके अपने 3-4 साल के बच्चे ही से हम दीनी तालीम दिलवाना शुरू करें। अभी बच्चा बैठने ही सिखाएं, बोल नहीं रहा है, लेकिन तख्ती लेकर कायदा लेकर जब ये उस्ताद के पास जाएगा तो अजीज़ों इनको दीनी तालीम की अहमियत होगी। आप देखते हैं दीनी इदारों का हाल, मकातिब का हाल क्या हो रहा है। अगर बात कही जाए तो शायद ये ज़्यादती न होगी, जिस वक्त अंग्रेज़ लोग हिंदुस्तान में आए इस वक्त जो कुछ हाल था, मुख्तसर एक बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ
कि इस वक्त अकाबिर उम्मत ने, अकाबिर उलमा ने जिहाद की बुनियाद दी और जिहाद का सिलसिला शुरू किया, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए उलमा मुतफक्किर हुए कि अब अगर हिंदुस्तान में इस्लाम को बचाना है और हिंदुस्तान में मुसलमान को बचाना है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कौन सा लाही अमल किया जाए, कौन सी चीज़ की जाए कि जिससे हिंदुस्तान में ईमान भी बचे और आने वाले नस्लों के लिए इस्लाम की तालीम का बोलबाला हो, ये कैसे किया जाए। तो इस वक्त मुहाजिर मक्की हाजी इमदादुल्लाह रहमतुल्लाहि ताला ने मकातिब की बागबेड़ डाली और यूँ फरमाया कि हर मुसलमान के मोहल्ले में, हर मुसलमान की गली कूचों में, हर मुसलमान के शहर में बुनियादी तालीम शुरू की जाए, मकातिब की तालीम शुरू की जाए, जिससे हमारे बच्चे का ईमान भी बाकी रहेगा और हमारे बच्चों के अंदर इस्लामी अखलाक, इस्लामी आदत और इस्लामी माहौल बनेगा। इसीलिए हाजी इमदादुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, इनके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं। अकाबिर देवबंद इनके मुरीद थे, लेकिन आखिरी वक्त में हज़रत जो फरमाते थे उसकी तरफ ध्यान दे। हज़रत फरमाते थे कि हमें अपने अमल पर इतना एतिमाद नहीं है कि हमारी नजात हो जाएगी। हालांकि इनके बहुत से कारनामे हैं, जिहाद में बहुत बड़ा ऊंचा हिस्सा लिया, पूरी ज़िंदगी खानकाह में रहे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह अल्लाह करते रहे। क्या फरमाते हैं, हमारे अमल पर इतना हमें इत्मीनान नहीं है कि हमारी अमल के अंदर कौन सा अमल नजात के लिए कारआमद होगा। हाँ, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। एक अमल हमारे पास ऐसा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस अमल की बुनियाद पर अल्लाह ताला हमारी नजात फरमा देंगे और अल्लाह ताला हमारी मगफिरत फरमा देंगे। और इसके बाद फरमाते थे कि ये जो मकातिब की बुनियाद हैं, जो हमने हर शहर में, हर गली कुचों में, हर मोहल्ले में, हर मुसलमान के बच्चे के लिए ये फ़िक्र की है कि कोई मुसलमान का बच्चा दीनी तालीम से महरूम न रहे। ये जो मकतब की बुनियाद डाली है, इससे अल्लाह की ज़ात से कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम नजात का ज़रिया बन जाए, और यह है कि अल्लाह हमारी मगफिरत फरमा दी। ये कितना बड़ा काम है अजीज़ों। ये है मकातिब और ये है दीनी तालीम की बुनियाद। आजकल मकातिब का हालात हमारे शहर में भी और हमारी बाड़ियों में भी और हमारे कुर्ब जवार के देहातों में बहुत ही खस्ता होता जा रहा है। उसकी कुछ वजूहात हम और आप हैं, कोई और नहीं है। एक तो वजह यह है कि हम अच्छे मुदर्रिस की तलाश नहीं करते जो हमारे बच्चों की इब्तिदाई तालीम पर तवज्जो दे, और अच्छे उस्ताद हमें इसलिए मैसर नहीं होते हैं कि हम असातिज़ाओं की तनख्वाह पर तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे नाश्ते के खर्च, हमारे एक वक्त का खर्च, ये असातिज़ाओं की पूरे महीने की तनख्वाह होती है। अब अंदाज़ा लगाइए, अगर इसी तरह हमने मकातिब के असातिज़ाओं को तनख्वाह दी और मकातिब के असातिज़ाओं को इसी तरह हमने रखा, तो अजीज़ दोस्तों, ये आने वाली नस्ल हमें माफ़ नहीं करेंगी। इसलिए कि बच्चे की बुनियादी तालीम से अगर बच्चा महरूम रहा तो बड़ा होकर वो अजीज़ दोस्तों किस गोशे में और किस कोने में चला जाएगा, वो हम में से कोई बता नहीं सकता है। मकातिब का फ़ायदा अजीज़ दोस्तों नज़र में कुछ छोटा आ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा फ़ायदा है। उसको मिसाल से समझो, जैसे कि ये हमारे यहाँ बेर के दरख्त, बावड़ के दरख्त होते हैं, इनका बीज बहुत मामूली से होता है, राई के दाने के बराबर या इससे भी छोटा होता है, लेकिन जब वो ज़मीन में डाला जाता है फिर ये दरख्त ऊंचा होता है, बड़ा हो जाता है, तो एक घना सायेदार दरख्त बन जाता है। फिर रास्ते पर से जो लोग आमोद और रब्त करते हैं, उसके साये में और उसके छाए के अंदर सैकड़ों लोग बैठकर दम का सांस लेते हैं, राहत का सांस लेते हैं। ये क्या है? बीज मामूली से नज़र आया, लेकिन अजीज़ दोस्तों जब ये दरख्त बड़ा हुआ तो कितने लोग फ़ायदा हासिल करें। इसी तरीके से मकतब ये मामूली से नज़र आ रहा है कि बच्चे क्या पढ़ते, इसमें बुनियादी एतबार से बच्चों के कलिमात को सही किया जाता है और तर्जमा सिखाया जाए और रोज़मर्रा
पढ़ाई जाने वाली और पढ़ी जाने वाली दुआओं को याद किया जाता है। अब इसीलिए आप देखेंगे जिन लोगों ने मकतब की तालीम हासिल नहीं की और बड़े हो चुके हैं, विचारों का वो बहुत कोशिश करते हैं कलमा सही करने की, लेकिन चूंकि बड़ी उम्र हो जाती है, दावत व तबलीग में जा रहे लेकिन ज़ुबान पर कलीमा नहीं चढ़ रहा है। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह को बसाओ का आप मेहनत करेंगे तो भी वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बुनियादी तालीम जो मकतब के ज़माने की थी हासिल नहीं की।